हेलो एवरीवन। हम लोग जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 1 हम लोग का क्लास 12 का हम लोग वो कर रहे थे और इसमें हम लोग काफ़ी कुछ अब डिस्कस कर चुके हैं। आधे से मतलब अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो 90% हम लोग के कॉन्सेप्ट सारे ख़त्म हो चुके हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक फंड्स के बारे में बताया था कि कैसे उसका ट्रीटमेंट होना है। प्लस हम लोगों ने कुछ बड़े क्वेश्चंस देखे थे, 2 बड़े क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें एक में हम लोगों ने केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था और एक में हम लोगों ने जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट सब बनाई थी। आज की जो क्लास है, आज की क्लास पूरा का पूरा इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स पे। अब होता क्या है कि बहुत से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो बहुत सारे ऐसे गुड्स का यूज़ करते हैं, जैसे फूड स्टफ है, फूड स्टफ्स होंगे, स्टेशनरी यूज़ करते हैं, स्टेशनरी यूज़ करते हैं, फिर और क्या यूज़ कर सकते हैं, वो स्पोर्ट्स मटेरियल का यूज़ करते हैं, पोस्टेजेस का यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों के हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की इसकी इंफॉर्मेशन गिवन होगी। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, हमारे पास जितना भी पूरे साल में हमने इन सब चीज़ों का कंजम्पशन किया है, जितना हम लोगों ने पूरे साल इन सब चीज़ों का यूसेज किया है, वो सारी चीज़ें हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखानी होंगी। और इनका जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट का और ओपनिंग दे रखा होगा, तो ये ओपनिंग स्टॉक जो दे रखा होगा ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा। अब बात ये आती है कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो हमारा कंज्यूमेबल गुड्स की कॉस्ट है, इसको निकालना कैसे है और इसको दिखाना कैसे है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब हम बनाएंगे तो हमारा कंजम्पशन कैसे निकलेगा वो मैं बताता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, हमारे पास इसको जब हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो लिखेंगे 2, जो भी हमारे पास है, जैसे स्टेशनरी का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ऐसे करके लिखाऊंगा। और उसके बाद मुझे क्या करना है, अब देखिए मैं उसको साथ साथ समझाऊंगा भी आपको। ओपनिंग स्टॉक इसका लूंगा, इसमें मैं इसकी परचेजेस को जोड़ूंगा। अगर मैंने कुछ सेल किया है, अगर इसमें से कुछ भी हमने कुछ सेल कर दिया है, उसकी बुक वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या करनी है, माइनस करनी है। और जितना क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास बच गया वो मुझे इसको यहाँ से क्या करना है, माइनस कर देना है। तो जितनी भी वैल्यू होगी ये मेरा क्या निकल के आएगा कि हमने कितना ये पर्टिकुलर स्टेशनरी को कंज्यूम किया है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमको इसके अंदर देख के चलनी है। अब ये है क्या, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं इसके 1-2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिए मैंने किया क्या, मान के चलते हैं मेरे पास 500 का ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, मैंने 500 का ओपनिंग स्टॉक मेरे पास स्टेशनरी का पड़ा हुआ है, मेरे पास पेंसिल पड़ी है जिसके मेरे पास स्टॉक कितना है, 500 रुपये का मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। मैंने किया क्या है, मैंने मान के चलो 50 पेंसिलें और खरीद ली, तो मेरे पास टोटल कितनी पेंसिलें हो गई, 550 पेंसिल्स हो गई मेरे पास। अब एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर मान लेते हैं कि मेरे पास जो बच रही है वो मेरे पास 400 पेंसिल्स बच रही हैं। 550 मेरे पास थी और मेरे पास एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी पेंसिल्स बच रही हैं, 400 पेंसिल्स बच रही हैं। इसका मतलब क्या है कि मैंने पूरे साल में कितने पेंसिल्स को यूज कर लिया होगा, मैंने 150 पेंसिल्स का यूज कर लिया होगा। मुझे उसी की कॉस्ट को मुझे यहाँ पे शो करना है कि मैंने पूरे साल में कितना कंज्यूम कर लिए, कितने भी हम लोगों ने फूड स्टफ है, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, पोस्टेज, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो हम लोगों ने कितना यूज कर लिया है, वो चीज़ें मुझे इसके अंदर दिखानी होती हैं। तो देख लीजिए वही किया है मैंने। मान के चलो 500 का ओपनिंग स्टॉक है, 500 रुपये का, मैंने 50 रुपये की पेंसिल और खरीद ली, तो मेरे पास टोटल पेंसिल्स कितनी हो गई, 550 पेंसिल्स हो गई। और मैंने अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 400 बच रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास 400 रुपये की पेंसिल बच रही है, तो इसका मतलब मैंने क्या किया है, पूरे साल में 150 पेंसिल्स को क्या कर लिया है, मैंने कंज्यूम कर लिया है। 150 रुपीज़ की पेंसिल्स को हमने कंज्यूम कर लिया है, वो हमको दिखाना है। और बीच में अगर हमने कुछ बेच भी दिया है तो उसको भी यहाँ से हटा देना है। इतनी चीज़ें मुझे इसके अंदर करनी है। अब बात ये है, ये तो हमारे पास आ गया कि हमारे पास ऐसे अगर ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस और
सेल वैल्यू गिवन है तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि हमको क्वेश्चन में कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं, वो चीज़ें मुझे निकालनी पड़ती हैं। जैसे मेरे पास ये गिवन नहीं होगा, अगर मान के चले परचेजेस गिवन नहीं होंगी, तो मुझे क्या करना है उस केस में, कैसे मुझे उस चीज़ को देखना है, तो वो मेरे को अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं उसको करना क्या है। अब देखिए हमारे पास जो ये परचेजेस हैं, इस परचेजेस में मुझे दोनों चीज़ें इंक्लूड करनी है, चाहे मैंने कैश परचेज किया हो या क्रेडिट परचेज किया हो। पहली चीज़ तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इन परचेजेस में दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं, चाहे वो कैश परचेज हो चाहे वो क्रेडिट परचेज हो, दोनों चीज़ों को मुझे इसके अंदर इंक्लूड करके चलना है। ठीक, अब ये कैश परचेजेस तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन ही होंगी, ज़्यादातर गिवन ही होंगी। ये क्रेडिट परचेज मुझे निकालनी पड़ेगी। कैसे? मुझे क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा इसमें। चलिए देखें क्रेडिटर्स का अकाउंट बनेगा कैसे। मेरे पास क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा क्रेडिटर्स का, कि मतलब साल की स्टार्टिंग में मेरे क्रेडिटर्स कितने के हैं। अब क्रेडिटर्स होते कौन हैं? जिनसे मैंने सामान उधारी में खरीद रखा है। इसका मतलब अगर मेरे पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है, मान लीजिए क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 5,000 का गिवन है, इसका मतलब मैंने उनसे उधारी में 5,000 रुपये का सामान खरीद रखा है, मैं इनको 5,000 रुपये फ्यूचर में दूंगा। तो ये मेरे कितने के क्रेडिटर्स हो गए? 5,000 के क्रेडिटर्स हो गए। ये ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा। तो ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिटर्स का कहाँ दिखाते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दिखाते हैं। ये मैंने दिखा दिया यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस होगा कि साल के एंड में मेरे क्रेडिटर्स कितने के हैं, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे क्रेडिटर्स को कितने पैसे देने हैं, तो वो मेरे पास आएगा टू बैलेंस CD करके। तो ये मेरा क्या गिवन होगा? ये मेरा ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा क्रेडिटर्स का, ये मेरा टू बैलेंस कैरिड डाउन दे रखा होगा हमारे पास, क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा क्रेडिटर्स का। अब कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास ये हो सकती है कि पूरे साल में मैंने क्रेडिटर्स को कुछ पैसा भी दिया होगा। ऐसा तो है नहीं कि मेरे क्रेडिटर्स पूरे रहे होंगे, मान के चलो 5,000 है तो मैंने इन क्रेडिटर्स को कुछ पैसा नहीं दिया होगा, ऐसा तो होगा नहीं। मैंने कुछ ना कुछ इनको पैसा दिया होगा। तो क्या होता है कि जब मैं इनको मान के चलो मैंने इनको 1,000 रुपये दिए, तो अब मेरे क्रेडिटर्स ओपनिंग वाले जो क्रेडिटर्स हैं वो कितने के बचे? 4,000 के। इसका मतलब वो 1,000 से कम हो गए। तो मैं उनको क्या करूंगा? मैं उनको पैसे दूंगा टू बैंक करके। अगर मैंने उनको कोई पैसा दिया है इन द ईयर, मैंने अगर पेमेंट कुछ भी की है, अगर मैंने पेमेंट टू क्रेडिटर किया है तो वो यहाँ पे शो होगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इतनी इंफॉर्मेशन के बाद मुझे इसका बैलेंसिंग फिगर करना पड़ेगा, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी, स्टॉक ऑफ मान के चलो स्टेशनरी था, तो वो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में जो हमारे पास ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी, ये मेरी परचेज निकल के आएगी। परचेज फ्रॉम क्रेडिटर्स, मतलब मैंने क्रेडिट परचेज कितने की क्रेडिटर्स में पूरे साल में की, तो वो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन निकल के आएगी। ऐसे हमको करना है। इसको अगर मैं शॉर्ट में और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो मैंने किया क्या, देखिए हमारे पास ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का मान लेते हैं 5,000 रुपये है। मैंने क्या किया, मैंने इनको कुछ पेमेंट करा था, तो अगर मैंने पेमेंट किया होगा तो इसका मतलब है कि मैंने अगर पेमेंट किया है इनको कुछ भी पैसा, मान के चलो 2,000 रुपये मैंने इनको पेमेंट कर दिया, तो इतने से मेरे क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे? मेरे कम हो जाएंगे। फिर मैंने इनसे कुछ उधारी में सामान खरीदा, तो मैंने इनको परचेज कर रहा, मैंने कुछ परचेज इनसे किया होगा उधारी पे, क्रेडिट पे मैंने इनको सामान खरीदा 6,000 रुपये, तो इसका मतलब मेरे पास क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने के नजर आ रहे होंगे? क्लोजिंग क्रेडिटर्स ये नजर आ रहे होंगे 9,000 के। बस मैंने इसी चीज को क्या किया है, अकाउंट के फॉर्म में दिखाया है, और ये फिगर मैंने निकाली है। मेरे पास फिगर ये दे रखी है, रिवर्स कैलकुलेशन से मैंने निकाला है। तो मैंने देखिए क्या किया है, रिवर्स कैलकुलेशन से क्लोजिंग क्रेडिटर्स मेरे पास मान लेते हैं ये 9,000 है, इसी का मैं जस्ट उल्टा करता हूँ, मैं ये परचेज निकाल रहा हूँ। क्लोजिंग क्रेडिटर्स मेरे पास 9,000 के गिवन है। अब मुझे रिवर्स कैलकुलेशन करनी है, तो मैंने जो पेमेंट पहले माइनस की थी, अब मुझे इस पेमेंट को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। पेमेंट को मैंने जोड़ा, 2,000 रुपये पेमेंट को जोड़ दिया मैंने, 9 और 2 11,000 रुपये की हो गई हमारे पास। ओपनिंग बैलेंस पहले जुड़ा हुआ था, अब मैंने इसको माइनस कर दिया, माइनस ओपनिंग बैलेंस। तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितने का था? 5,000 का। तो रिमेनिंग मेरा क्या निकल के आया? ये 6,000 रुपये की परचेज निकल के आई।
मैंने यही सारी चीज़ों को मैंने इस अकाउंट के फॉर्म में किया है, क्योंकि अकाउंट के फॉर्म में करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि हम लोग लेजर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखिए क्या मैंने ओपनिंग बैलेंस, अगर मैं इसके हिसाब से देखे चलूँ तो 5,000 का मैंने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस रखा। क्लोजिंग क्रेडिटर्स 9,000 का था तो मैंने 9,000 के क्लोजिंग क्रेडिटर्स रखे। 2,000 रुपये का पेमेंट किया तो मैंने 2,000 यहाँ रखा। तो 9 और 2 11,000 का टोटल आ गया। 11 में से 5,000 माइनस किया तो 6,000 रुपये का मेरा क्या आ जाता है, ये निकल के आ जाता है। तो ये मेरा क्रेडिटर का अकाउंट है जिससे मुझे क्रेडिट परचेज मिलेगी। ये क्या है, ये क्रेडिट परचेज है। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर से मैंने क्या किया होगा, उधारी में सामान खरीदा होगा, तो ये क्रेडिट परचेज मेरी निकल के आ जाएगी। बस इन्हीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को लगा के मुझे क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए मैं कुछ आपको एग्जाम्पल कराता हूँ तो उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि मान लेते हैं मेरे पास एक 1 अप्रैल 2016 है और 31 मार्च 2017 है। मतलब ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड दे रखा होगा, यहाँ पे मेरा क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होगा। तो ओपनिंग बैलेंस के फॉर्म में मान लेते हैं मेरे पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मान लेते हैं कितने की है, 4,000 की ओपनिंग है और 3,000 की क्लोजिंग है। फिर हमारे पास क्रेडिटर्स दे रखे हैं, मान के चलते हैं। तो क्रेडिटर्स कितने दे रखे हैं, मान लेते हैं 7,200 के ये हैं और 5,400 रुपीज़ के क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं। और हमारे पास एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। हमने स्टेशनरी के रिलेटेड अमाउंट पे किया है, तो अमाउंट हमने किसको पे किया होगा, क्रेडिटर्स को पे किया होगा। और 2016-17 से रिलेटेड मैंने पे किया है इनको 25,000 मान लेते हैं कि हमने इनको पे कर दिया है। आई हमको किसको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे जाएगा, हमको इसको वो शो करना है। आइए बिल्कुल सेम टू सेम जैसे मैंने आपको अभी बताया बिल्कुल वैसे ही करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टू, हम लोग स्टेशनरी कर रहे हैं, टू स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। और हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक किसका, स्टेशनरी का। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है, 4,000 प्लस परचेज। परचेज हमारे पास गिवन नहीं है, अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास जो स्टेशनरी का है वो 3,000 रुपीज़ का है। अब मुझे क्या करना है, मुझे परचेजेस निकालनी है। तो परचेजेस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक क्रेडिटर का अकाउंट बनाऊँगा और क्रेडिटर के अकाउंट में हम सारी चीज़ें फिल आउट करना शुरू करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस मेरे पास कितना गिवन है क्रेडिटर का, 7,200 रुपीज़। क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास कितना गिवन है, टू बैलेंस कैरीड डाउन मेरे पास कितना गिवन है, 5,400। मैंने पे कितना किया है क्रेडिटर को, टू बैंक अकाउंट मैंने पे कर दिया है क्रेडिटर को 25,000। तो बाय स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये मेरे पास क्या निकल के आएगा, क्रेडिट परचेज निकल के आएगा। तो मेरे पास क्रेडिट परचेज कितना निकल के आएगा, मेरे पास 25,000 प्लस 5,400 माइनस 7,200 दैट इज 23,200 रुपीज का मेरा बैलेंसिंग फिगर। ये मेरा क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। इतनी चीज़ें मेरी निकल के आ गई। तो मैंने क्या किया, मैंने 23,200 रुपीज़ का परचेज किया, तो मैंने यहाँ पे 23,200 दिखाया। और फिर मैं कैलकुलेट करूँगा 4,000 प्लस 23,200 माइनस 3,000, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, 24,200 रुपीज़ मेरे पास निकल के आएगा। ऐसे मुझे शो करना है अगर मेरे पास सिंपल क्वेश्चन आता है तो। अब कभी कभी क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा होगा कि परचेज किया है, तो मुझे क्रेडिटर के अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे परचेज की फिगर चाहिए और परचेज में दोनों चीज़ें इंक्लूड होंगी, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। अगर दोनों चीज़ें अगर नहीं गिवन है, कैश परचेज गिवन है, तो क्रेडिट परचेज मुझे क्रेडिटर के अकाउंट को बना के मुझे क्रेडिट परचेज मिल जाएगी। इतना सा काम आपको इसके अंदर करना है। एक दो क्वेश्चन से मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन अगर जैसे है मेरे पास, तो मैं उससे और थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल और इसका। 2016 है और 2017 है, वही है हमारे पास 1/4/2016 और 31 मार्च 2017। तो हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। तो देखिए हमारे पास गिवन क्या है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल गिवन है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल गिवन है 2,200 का,
5800 का। फिर हमारे पास क्रेडिटर्स गिवन है, क्रेडिटर्स इसके कितने गिवन है 7800 के प्लस 9200 का क्लोजिंग गिवन है। फिर हम लोग ये ले लेते हैं कि हमने एडवांस दिया है। अगर हमारे पास एडवांस गिवन है, एडवांस टू सप्लायर्स, तो हमको कैसे करना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो 15,000 मान लेते हैं हमने एडवांस का ओपनिंग है और 25,000 का क्लोजिंग है। अब हमको कैसे दिखाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, हमको वो देखना है। ऐसा क्वेश्चन अगर एडवांस टू सप्लायर्स गिवन होगा तो हम उसको कैसे करेंगे, तो फिर हमको वही करना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, और फिर हमको वही लिखना है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है 2200 का प्लस परचेजेस, ये मेरे पास गिवन नहीं है तो मुझे निकालनी पड़ेगी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का 5800 रुपीज़, स्पोर्ट्स मटेरियल का सॉरी 5800 है, और जितना आएगा वो हम बाहर लिख देंगे। अब हमको परचेज निकालना पड़ेगा। और एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है कि हमने जो पेमेंट की है, पेमेंट मेड टू सप्लायर्स, जो हमने सप्लायर्स को पेमेंट की है वो हमने की है 1,20,000 की, 1,20,000 रुपये की मैंने क्या की है उसको पेमेंट कर दिया है। आइए इसको कैसे दिखाना है। अब हमको सबसे पहले क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास परचेज गिवन नहीं है, तो हमारे पास क्रेडिटर्स की इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ क्रेडिट परचेज किया होगा, और क्रेडिट परचेज किया होगा तो मुझे क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है क्रेडिटर्स का 7,800, क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है, टू बैलेंस कैरीड डाउन, वो मेरा क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 9,200, और उसमें गिवन है कि मैंने 1,20,000 का पेमेंट किया है। तो आइए ज़रा 1,20,000 का मुझे पेमेंट भी करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ी सी ऊपर जगह मैंने छोड़ दी है, क्योंकि मुझे अभी आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बताना पड़ेगा इसमें। टू बैंक अकाउंट में करूँगा और 1,20,000 का मैं पे कर दूँगा। अब इसके अंदर एक चीज़ और दे रखी है क्वेश्चन में कि हमारे पास एडवांसेस टू सप्लायर है 15,000 का ओपनिंग और 25,000 का क्लोजिंग। अब एडवांसेस टू सप्लायर्स का क्या मतलब है, मैंने इनको पहले से ही एडवांस दे रखा है कि भैया ये लो पैसे पकड़ो, मैं तुमसे बाद में आके सामान खरीद लूँगा। तो ये मेरे क्या बन जाते हैं, ये मेरे असेट बन जाते हैं। एडवांसेस टू सप्लायर मेरे क्या बन जाएंगे, असेट बन जाएंगे। लेकिन है तो मेरे सप्लायर्स ही, मैंने क्रेडिटर्स को ही पेमेंट किया है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये असेट है। तो इनका स्टार्टिंग कहाँ से होगी, अगर हमारी जो क्रेडिटर्स मेरी लाइबिलिटी होती है तो इनकी स्टार्टिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से होगी। और अगर ये मेरे असेट बन जाते हैं जिनको मैंने ऑलरेडी पहले से ही पैसा दे रखा है कि भैया ये पकड़ो, बाद में मैं तुमसे स्टॉक उठा लूँगा, तो ये मेरे क्या बन जाते हैं, असेट। तो मैं इनको यहाँ से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस इनका कितना है 15,000 का मैंने एडवांस दे रखा है, और मेरे पास क्लोजिंग एडवांस बाय बैलेंस कैरीड डाउन कि भैया एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास मैंने कितना पैसा एडवांस में मेरे पास सप्लायर्स को दे रखा है, 25,000 सप्लायर्स का मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ये 25,000 एट द एंड ऑफ द ईयर दैट विल बी क्लोजिंग बैलेंस फॉर द एडवांसेस ऑफ द सप्लायर्स, जो कि मैंने अभी मेरे पैसा 25,000, इसका मतलब क्या है, सप्लायर्स के पास पड़ा हुआ है कि भैया 25,000 मैंने उनको दे रखा है कि मैं बाद में इस 25,000 रुपये का जो भी सामान है वो मैं आपके 25,000 रुपये का जो भी सामान है मैं वो आपसे बाद में ले जाऊंगा। तो ये मेरा क्या बन जाता है, क्लोजिंग। अब मुझे फिर वही करना है कि भैया मैंने कितने का सामान खरीदा वो मेरे को पता चल जाएगा। बाय स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स मटेरियल ये मेरी क्या निकल के आ जाएगी, क्रेडिट परचेज निकल के आ जाएगी कि मैंने उनसे कितने का सामान खरीद लिया है। तो ज़रा देखते हैं हमारे पास कितना आ रहा है, 15,000 प्लस 1,20,000 प्लस 9,200 माइनस 7,800 माइनस 25,000। इसका मतलब मैंने उनसे सामान खरीद लिया है 1,11,400 रुपीज़ का। अब ये मेरे पास परचेज आ गई, तो मैं इस परचेज को मैं यहाँ लिख सकता हूँ 11400। इससे मैं अब क्या निकाल सकता हूँ, मेरा स्पोर्ट्स मटेरियल निकल जाएगा कितने का मैंने कंज्यूम किया पूरे साल में, माइनस 5,800, तो मेरे पास निकल जाएगा 1,07,800। तो हमको ये शो करना है। अब मुझे अगर बैलेंस शीट बनानी होगी तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये दोनों चीज़ें नज़र आएंगी, सब चीज़ें नज़र आएंगी। ये 5,800 रुपीज़ का मेरे पास असेट साइड में ये नज़र आएगा, ये 9,200 मेरी लाइबिलिटी साइड में नज़र आएगा,
और ये मेरा 25,000 मेरा असेट साइड में नज़र आएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें हमको इसके अंदर शो करनी पड़ेगी और ओपनिंग बैलेंस शीट में ये तीनों चीज़ें एज इट इज़ हमारी अपनी अपनी जगह पे नज़र आएंगी। स्टॉक और स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड नज़र आएगा, ये क्रेडिटर्स हैं तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे नज़र आएंगे, और एडवांसेस टू सप्लायर्स हैं 15,000 के, तो ये मेरे कहाँ नज़र आएंगे, ये मेरे असेट हैं, तो मेरे असेट साइड में ये 15,000 के नज़र आएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको इसके अंदर करनी है। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि कैश परचेजेस अभी तक आई नहीं, तो मैं इसमें इस एग्जांपल में कैश परचेजेस का भी थोड़ा सा इसमें डाल देता हूँ। ज़रा देखें हमारे पास गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में। 2018 2019 का गिवन होगा मेरे पास। क्रेडिटर्स गिवन है मेरे पास, ओपनिंग में कितने हैं 30,000 के हैं, क्लोजिंग में मेरे पास 24,000 के हैं। फिर हमारे पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मेरे पास गिवन है 40,000 का और 58,000 की, ये चीज़ें हमारे पास गिवन है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, पेमेंट टू द क्रेडिटर्स गिवन है कि हमने पेमेंट टू क्रेडिटर्स किया कितना है, तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स हमने किया है 1,26,000 का, और उसमें ये दे रखा है इसकी स्टेशनरी परचेज्ड इन कैश, ये देखिए लाइन दे रखी है इन कैश वॉज 20% ऑफ द टोटल स्टेशनरी परचेज। क्या गिवन है कि हमारे पास जो भी कैश में हमने स्टेशनरी परचेज की है वो कितनी है, टोटल स्टेशनरी का 20% मेरा कैश का स्टेशनरी है। तो फिलहाल अभी हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जैसे मुझे शो करना है वैसे मैं इसको शो कर देता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड, और उसके लिए हमको क्या क्या गिवन है, ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी का 40,000 प्लस परचेजेस मैं अभी निकाल लेता हूँ माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 58,000 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। जो भी आएगा वो मैं बाहर लिख दूंगा। आइए ज़रा, मेरे पास क्रेडिटर्स दे रखे हैं और क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिटर्स को मैंने पेमेंट की है, इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, इससे मैं क्रेडिट परचेजेस निकाल सकता हूँ। तो आइए वो निकाल लेते हैं। क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाते हैं जल्दी जल्दी से और वहाँ पे सारी चीज़ें पुट करते हैं अपनी अपनी जगह पे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग क्रेडिटर्स मेरे पास कितने दे रखे हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स 30,000 के दे रखे हैं, तो मैंने 30,000 यहाँ लिया। क्लोजिंग हमारे पास टू बैलेंस कैरीड डाउन दे रखा है, हमारे पास क्रेडिटर्स का क्लोजिंग 24,000 गिवन है। फिर मैंने पेमेंट किया है तो टू बैंक से हम उसको क्या दिखाएंगे, पेमेंट करना दिखा देंगे। 1,26,000 का मैंने पेमेंट कर दिया और मैं इससे क्या निकाल लूँगा, इससे मैं सिंपल सी चीज़ एक चीज़ निकाल सकता हूँ, 1,26,000 प्लस 24,000 माइनस 30,000, दैट इज़ 1,20,000 जो मेरे निकल के आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। ये मेरा क्या है, बाय स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, दैट इज क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी निकल आया मेरा 1,20,000। ठीक, लेकिन अब उसमें एक चीज़ और दे रखी है। अगर ये चीज़ ये लाइन ना दे रखी होती है मेरे पास तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर परचेजेस डालता और सीधे मैं इसका आंसर निकाल देता। लेकिन पंगा क्या है, प्रॉब्लम ये दे रखी है कि स्टेशनरी परचेज इन कैश वॉज 20% ऑफ द टोटल स्टेशनरी परचेज। अब मुझे इस लाइन से ये पता चल रहा है कि क्रेडिट परचेज तो मैंने निकाली ली, साथ साथ कैश परचेज भी निकालनी पड़ेगी और उसको निकालना बहुत आसान है। आइए ज़रा देखें, अगर मैं इसको ये लिखूं कि मैंने आपको लिखवाया था कि टोटल परचेजेस क्या होती हैं, कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। ठीक, इसी में डाल देते हैं। क्रेडिट परचेज मेरे पास 1,20,000 की निकल आई। अगर मैं टोटल परचेजेस को मान लूँ x, थोड़ा सा मैथ्स आ जाती है लेकिन बहुत आसान मैथ्स है, इतने इससे ज़्यादा आसान हो नहीं सकता। देखो, हमने टोटल परचेज को मान लिया x और उसमें क्वेश्चन में क्या दिया गिवन है कि स्टेशनरी परचेज्ड इन कैश, जितने भी हमने स्टेशनरी कैश में परचेज की है वो कितनी है, 20% ऑफ द टोटल स्टेशनरी परचेज। मतलब मैं इसको अगर ये लिखूं कि हमारी जो कैश परचेजेस है वो कितनी है, इज इक्वल टू 20/100 इंटू टोटल परचेजेस।
और मैंने टोटल परचेजेस को कितना मान लिया है x, तो ये कितना होगा 20/100x। बस इसको इधर ले जाएंगे तो x माइनस 20/100x इज इक्वल टू 1,20,000। और इसको सॉल्व करना तो वैसे भी आपको आता ही है, बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। तो ये हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1,50,000। x 1,50,000 निकल गया। तो मेरे पास कैश परचेज कैसे निकलेगी? कैश परचेज इज इक्वल टू 20/100 इंटू टोटल परचेज। तो 20/100 इंटू 1,50,000, तो 1,50,000 हमारे निकल के आ रहा था। इसका 20% दैट इज 30,000 मेरी कैश परचेज हो गई। तो अब हमको क्या करना है, हमको वैसे भी अगर टोटल परचेज निकल के आ गई तो कैश परचेज से हमको वैसे भी कोई खास लेना देना नहीं है, 1,50,000 ही डालनी है। तो यहाँ पे 1,50,000 की टोटल परचेज डालेंगे और सीधे सीधे हम लोग निकाल देंगे दैट इज 40,000 प्लस 1,50,000 माइनस 58,000 और ये मेरा निकल के आ जाएगा सीधा 1,32,000 रुपीज़ जो मेरे पास अब आंसर निकल के इसके अंदर आ जाएगा। सीधे 1,32,000 मैं इसके अंदर डाल दूंगा। तो एक तरह का क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है। और अगर कुछ सेल होगी तो यहाँ पे मैं माइनस करके, अगर कुछ सेल होती तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मेरे पास कोई भी क्वेश्चन में सेल दे रखी होती तो मैं यहाँ पे क्या करता, सेल दिखाता और यहाँ की जितनी भी बुक वैल्यू की सेल है वो मैं यहाँ से उठा के माइनस कर देता हूँ। फिलहाल सेल नहीं दे रखी है तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग को करना है। इससे ज़्यादा हमारे कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स में हमारे पास नहीं मिलेगा। अब हमारे पास मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो चुके हैं इस चैप्टर के। अब मैं नेक्स्ट क्लास से आपको क्या करूँगा, 2-3 क्लासेस में आपको कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने छांट के रखे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा यहाँ पे कि कैसे कैसे उसको फॉलो करना है। ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें अब हम लोग देखेंगे, लेकिन अब सारे एडजस्टमेंट के साथ देखेंगे। उसमें कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स का भी एग्जाम्पल होगा, सब्सक्रिप्शन का भी एडजस्टमेंट होगा, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, सब चीज़ों का एडजस्टमेंट होगा। तो बड़े बड़े क्वेश्चन अब हम लोग इसके बाद टारगेट करेंगे अपने। ठीक है जी, चलिए आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं और आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।